everyone, welcome back to the channel Pandi Jyoti, and this is Jyoti. So here we are starting a new series NCERT. Basically, first we will be dealing with the science subject because that subject is the priority. As you know, from the last few months I haven't posted anything and my content is basically regarding to science. So let's begin with the topic. This is class 6 NCERT first lecture. We will begin with a very easy topic, that is food. Food खाना, जिसके बारे में हमें already पता है. Let's quickly go through the chapter, that what are the things that are mentioned in the chapter. First there is an activity जहाँ पे पूछा जा रहा है what do we eat, name of the student friend and food items eaten in a day. So आपने क्या क्या खाया, that comes under a word called food. Food क्या होता है? Food generally gives us energy and provides us nutrition, and this energy helps us to do our work. Okay, so now let's go to the activity 2. Before going to activity 2, ऊपर एक word दिया हुआ ingredients. So ingredients क्या होता है, इसको देखने के लिए हम activity 2 को देखते हैं. activity 2 में हमने रोटी चपाती की बात की है, जहाँ पर उसका ingredients है आटा and water. मतलब कि रोटी बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है, आटा और पानी. तो आटा और पानी जो है वो रोटी के या फिर चपाती के ingredients कहलाएंगे. Now ऐसे ही दाल बनाने के लिए हम दाल का यूज़ करते हैं. स्पेसिफिक कोई भी दाल हो सकती है, उसमें पानी डालते हैं, मसाले डालते हैं, नमक डालते हैं. तो ये सारे जो ingredients हैं वो दाल के ingredients हो जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. फूड मटेरियल्स एंड द सोर्सेज. तो बेसिकली फूड मटेरियल और उसके सोर्सेज मतलब कौन सी चीज़ें हम खाते हैं और वो कहाँ से आती हैं. सोर्स मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ से आ रही है. सो फूड के दो सोर्सेज हैं. सबसे पहला हमारा सोर्स है प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स. आप पिक्चर में देख सकते हैं. प्लांट सोर्स मतलब प्लांट का वो पार्ट जो हम खाते हैं, जैसे कि फल हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, देन बहुत सारे केसेस में हम स्टेम भी कंज्यूम करते हैं, फ्लावर भी कंज्यूम करते हैं. तो उसी को हम प्लांट फूड कह सकते हैं या प्लांट बेस्ड फूड कह सकते हैं. वही एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है. तो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है. तो ये जो है वो एनिमल सोर्स फूड कह सकते हैं हम, जिसका जो सोर्स है वो एनिमल्स है. एक्टिविटी थर्ड की अगर हम बात करें तो एक्टिविटी थर्ड में हम क्या चेक कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स चेक करने की कौन सा प्लांट बेस्ड फूड है और कौन सा एनिमल बेस्ड फूड है. नाउ लेट अस टेक इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. अब हम इडली की बात करें तो इडली बनता है राइस, उड़द, सॉल्ट और वाटर से. ठीक है, तो ये सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए. और ये सोर्स कहाँ से आता है. राइस यानी कि चावल हमें पौधों से मिलता है, उड़द की दाल पौधों से, नमक का सोर्स यहाँ पर गिवन नहीं है, बट अगर हम देखें तो वो एनिमल से तो नहीं आता है, सो वो भी हम प्लांट के अंदर डालेंगे. वाटर ऑफ कोर्स इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो उसको भी हमने प्लांट के अंदर ही डाल दिया है. जब हम चिकन करी की बात करें, चिकन क्या है, एक एनिमल है, हम एक एनिमल को कुक कर रहे हैं, तो ये एनिमल सोर्स हुआ. देन उसके बाद स्पाइसेस, ऑयल, घी, ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल दोनों से. ऑयल तेल अलग अलग पेड़ों से निकाल सकते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, उसके बाद हमारा सरसों का तेल जिसे मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, ऑलिव, ये सब प्लांट से आते हैं. लेकिन घी कहाँ से आता है, घी आता है मिल्क से, और मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है. सो ऑयल या घी में प्लांट और एनिमल्स दोनों ही सोर्स के उसमें यूज़ किए जाते हैं. इवन हम जो फिश लिवर ऑयल की बात करते हैं, तो ये ऑयल कहाँ से आ रहा है, ये एक मछली से आ रहा है, मतलब मछली एक एनिमल सोर्स है. ओके, फिर खीर की बात, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. दिस चैप्टर इज रियली इजी, क्लास 6 बेस्ड चैप्टर है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गिव एनी एग्जाम आपको 6 to 12 एनसीईआरटी करनी पड़ेगी. तो हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं. फिगर नंबर 1.4 देखते हैं. ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट है. यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एडिबल. एडिबल का मतलब होता है, एडिबल मीन्स कि कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं, राइट. सो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम फ्लावर कंज्यूम कर सकते हैं, हम फ्रूट कंज्यूम करते हैं फ्लावर के फॉर्म में. जैसे आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे फ्लावर्स को भी कंज्यूम करते हैं. विलेजेस में जनरली जो पंपकिन फ्लावर होता है उसको तो डायरेक्ट बना के खाया जाता है. फिर हम फ्रूट की बात करते हैं तो कई सारे फ्रूट्स हम कंज्यूम करते हैं, वो तो सबको पता है. स्टेम भी कंज्यूम करते हैं, जिसमें कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोरिंगा इज अ स्टेम. देन हम लीफ की बात करते हैं, पत्तियां साग के फॉर्म में खाते हैं हम, स्पिनच के आइविट्स पत्तियां ही हैं सब. एंड देन तो ये जो सिस्टम है, ऊपर वाला सिस्टम शूट सिस्टम होता है, नीचे वाला सिस्टम रूट सिस्टम होता है. अगर हम रूट और शूट को समझने की कोशिश करें तो जो प्लांट का जो हिस्सा नीचे की तरफ बढ़ता है, ग्रेविटी की तरफ जाता है, उसको हम रूट कहते हैं, और जो प्लांट का हिस्सा धरती के ऊपर की तरफ बढ़ता है उसको हम शूट कहते हैं. सो आई होप रूट और शूट क्लियर हो गया होगा आपका. अब यहाँ पे जो जहाँ से प्लांट्स देख रहे हैं, यहाँ से स्टेम निकल रही है, इस जगह को हम नोड कहते हैं. और उसके बाद दिस एरिया इज कॉल्ड इंटरनोड. आई होप इट इज क्लियरली विजिबल टू यू पीपल. अगर हम बर्ड की बात करें तो बर्ड कली भी कह सकते हैं आप, हिंदी में उसे कली कहा जा सकता है. सो दिस इज इट फॉर द डायग्राम. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. तो जितने भी अलग अलग आप, जितने भी आपके माइंड में जो भी चीज़ आप खाते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो जितनी भी चीज़ें आप खाते हैं, जैसे दाल है, चावल है, गेहूँ है, सारी चीज़ें आप देखेंगे कि प्लांट बेस्ड फूड आप खा रहे हैं. कुछ लोग ऑब्वियसली सारे ही लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो मिल्क का सोर्स जो है वो एनिमल है, क्योंकि या तो अगर आप काउ मिल्क यूज़ कर रहे हैं, देन इफ यू आर यूजिंग बफेलोज मिल्क, गोट मिल्क, सबके सोर्स क्या है, एनिमल्स हैं. अभी तो हम बात नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अदर मिल्क ऑल्सो. जैसे आलमंड मिल्क की अगर हम बात करें, कोकोनट मिल्क की बात करें, तो ये कोकोनट मिल्क नारियल से निकाला जा रहा है, तो वो प्लांट में आ जाएगा. ओके, तो उसका जो सोर्स है वो प्लांट हो जाएगा. एडिबल मतलब होता है जो चीज़ हम खा सकते हैं, इतना समझिए. एडिबल का मतलब होता है खाना. जो लोग भी सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जिसके भी टीचिंग एग्जाम कुछ भी दे रहे हैं, और तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टॉपिक को पढ़ें, और स्पेशली जो बॉक्सेस हैं और जो एक्सरसाइजेस उस पर ध्यान दें. आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस अबाउट इट, बट स्टिल पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन प्लांट एंड एनिमल. यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ऐसा कोई भी फूड है जो ना तो प्लांट से आता है ना ही एनिमल से आता है, इन दोनों से अलग से आता हो. कोई भी एक ऐसा फूड आपको सोचना है, और अगर आप सोच पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड की बात अगर हम करें, मस्टर्ड मतलब सरसों. अभी हमने इसकी बात ऑलरेडी की कि जो तेल हमें मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. सरसों का साग, हमने सुना होगा सरसों का साग, हम उसे साग के फॉर्म में यानी कि पत्तियों के फॉर्म में भी कंज्यूम करते हैं, और उनके जो बीज हैं, सीड्स जिसे कहते हैं, उसको हम ग्राइंड करके उससे क्या निकालते हैं, ऑयल यानी कि तेल निकाल सकते हैं. ऐसे ही बनाना प्लांट्स में भी हम क्या करते हैं, बनाना को भी कंज्यूम करते हैं, बनाना की लीफ का भी यूज़ करते हैं. अब आपको और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं. यहाँ पर देखिए लिखा है ब्रिंजल करी, मतलब ब्रिंजल आई होप सबको पता होगा. करी जनरली हम रसदार सब्जी के लिए यूज़ करते हैं. ब्रिंजल चिली एज अ स्पाइस, दैट इज अ फ्रूट. ब्रिंजल को भी हम एज अ फ्रूट कैटेगराइज करें. इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्रिंजल को हम सब्जी बोलते हैं, व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ फ्रूट. प्लांट्स का फ्रूट ही है बेसिकली वो. देन ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड सरसों, ग्राउंडनट मूंगफली, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट. ये सारे क्या है, सीड है. ये सीड है जिनको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है. उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं. यहाँ पर हम चना देख रहे हैं. चना इंग्लिश में इट्स कॉल्ड ग्राम ऑल्सो. यह है स्प्राउट्स. स्प्राउट्स मतलब अंकुरित चने को हम स्प्राउट कहते हैं. जब उसमें अंकुर निकल आते हैं तो उसे स्प्राउट्स कहा जाता है. फिर यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू इफ दे आर एडिबल. मतलब हर प्लांट खाने वाली चीज़ नहीं होती है. मशरूम के बारे में भी आपने सुना होगा, हालांकि मशरूम इज नॉट अ प्लांट, इट कम्स अंडर अ डिफरेंट कैटेगरी. बट हर मशरूम को भी हम नहीं खा सकते, वैसे हर प्लांट्स को भी नहीं खा सकते बिकॉज सम प्लांट्स आर पॉइजनस ऑल्सो, जहरीले हो सकते हैं.
तो फिर यहाँ पर स्प्राउट्स बनाने का तरीका दिया हुआ है, आई थिंक जो हम नहीं पढ़ेंगे, सबको पता होगा। नेक्टर की बात करते हैं। नेक्टर क्या होता है? बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर को हम स्वीट जूसेस कहते हैं। स्वीट जूसेस जो उन्हें फ्लावर से मिलता है। तो अगर आज के बाद अगर आपको नेक्टर नहीं पता, तो नेक्टर का मतलब होता है स्वीट जूस, यानी कि मीठा रस, जो कि मधुमक्खियाँ जिसको शहद बनाने में यूज़ करती हैं और वो फूलों से इकट्ठा करती हैं। ओके, वो कलेक्ट करती हैं, कन्वर्ट करती हैं उसको हनी में, और फिर अपने हाइव में, हाइव मतलब छत्ता, आप देख सकते हो छत्ता, उसमें स्टोर करती हैं। कुछ इस तरीके का होता है, इसमें वैक्स भी निकलता है, तो बी हाइव में जाकर स्टोर करती हैं। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। पूरे एक साल के लिए ये नेक्टर को स्टोर करके रखती हैं और अब टाइम पड़ने पे यूज़ करती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बिहीव, वी कलेक्ट द फूड। अब हमने देखा यहाँ पर कि अब एनिमल के साथ साथ, डू यू नो वेयर फ्रॉम वेयर हनी इज प्रोड्यूस्ड? तो बीज को आप किस कैटेगरी में रखोगे? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन हियर। नाउ लेट्स मूव टू द एक्टिविटी। स्प्राउट्स मैंने पहले बता दिया, आप किसी भी होल मूंग के स्प्राउट्स बना सकते हो, चने के स्प्राउट्स बना सकते हो। आपको इन्हें बस पानी में रखना है, सोक करना है। जब ये फूल जाएंगे तो आप इनको गीले कपड़े में बांध के रख सकते हो, आपके स्प्राउट्स बन जाएंगे। सो दिस इज व्हाट योर इट इज गिवन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? कैट, डॉग, बफेलो, गोट, सबके जो फूड होते हैं वो थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते हैं। स्क्विरल हियर इज ईटिंग नट्स। वी ऑल नो दैट स्क्विरल लाइक्स नट्स, राइट? नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ गिविंग दिस टॉपिक? यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, व्हाट डू एनिमल ईट्स, इसका ये मतलब है कि एनिमल जो भी खाते हैं उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को 3 पार्ट में बांटते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दीस 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज हर्बीवोर, then number 2 is carnivore, and number 3 is omnivore. Okay, so let me fix this box plus. Number 3 is omnivore. So basically होता क्या है, all the एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो हर्बीवोर है। हर्बीवोर मतलब वो हर्ब से याद कर लो, हर्ब मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे हमारी काउस, गाय क्या करती हैं? सिर्फ पौधे वगैरह खाती हैं, या फिर जो भी खाती है वो सारा प्लांट से आता है, तो उसे हम हर्बीवोर कहते हैं। अब इसमें हम गोट की भी बात कर सकते हैं। तो जितने भी जानवर हैं जो घास या फिर प्लांट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उनको हर्बीवोर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप 2, इस कार्निवोर्स कहते हैं। ये दूसरे एनिमल्स को बेसिकली खाते हैं, राइट? ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको हम कार्निवोर कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, जो दोनों ही खाते हैं, लाइक ओमनीवोर। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी ओमनीवोर की। ओमनीवोर दोनों ही चीज़ें खाते हैं, लाइक एनिमल सोर्स से भी खाना खाते हैं और प्लांट सोर्स से भी खाते हैं। कार्निवोर में आ सकता है हमारा लॉयन, जो कि क्या खाने वाला है? एनिमल्स को खाएगा, वो हंट करता है और खाता है। और ओमनीवोर्स में आएंगे हम लोग। ओमनीवोर्स में आएंगे हम लोग क्यों? बिकॉज ह्यूमन जो है वो दोनों चीज़ें खाते हैं। हमने देखा होगा, एग्स भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी हम कंज्यूम करते हैं सी फूड के नाम पे। और उससे ज़्यादा हम हर्बीवोर्स भी हैं। हर्बीवोर्स का क्या मतलब है? हम पेड़ों से मिली हुई चीज़ें भी कंज्यूम करते हैं, तो हम ओमनीवोर में आते हैं। अब यहाँ पे हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर नेम ऑफ द एनिमल, और वो क्या खाता है? ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। ये कैट क्या खाती है? छोटे छोटे एनिमल जैसे रैट्स वगैरह खा सकती है, बर्ड्स खा लेती है, मिल्क पीती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली वांट्स टू नो ह्यूमन को कहाँ रखते हैं? तो ह्यूमंस ओमनीवोर है बेसिकली, क्योंकि दोनों चीज़ें कंज्यूम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ हमारा एक चैप्टर खत्म होता है। कुछ कीवर्ड्स एंड इंग्रीडिएंट्स हमने पहले देख लिया। जिस भी चीज़ से कोई भी आप खाना बनाते हो उसको उसका इंग्रीडिएंट कहते हैं। फिर एडिबल मतलब जिससे हम खा सकें। नेक्टर मतलब कुछ भी फ्रेश स्वीट जूस, फ्रेश नहीं स्वीट जूस, मीठे जूस को हम नेक्टर कहते हैं, जो फ्लावर से कलेक्ट किया जाता है। स्प्राउटेड सीड्स हमने देखा, सोक सीड जिनमें अंकुर आ गया हो, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, उसको हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं। हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर भी देख लिया। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर। समरीज है, अगर आप चाहो तो आप एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट इसे देख रहा हो फ्रॉम क्लास 6, तो श्योरली यू कैन सॉल्व द एक्सरसाइज, एंड if not, so this is all for the lecture. You can join the lectures by subscribing the channel, okay? So this is all for the lecture. Let us meet tomorrow again with a new lecture. This is me, Jyoti, signing off. Thank you for joining.